नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अभी अभी कुछ ही समय पहले आरपीएससी ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आई है आपके लिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा अभी अभी घोषणा की गई है स्कूल व्याख्याता भर्ती के बारे में, कि जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। सबसे पहले हम लेके आए आपके लिए खुशखबरी। आज की आप तारीख देख सकते हो, ये देखो 25/10/2024 को, ठीक है, ये तारीख आ चुकी है और बहुत बड़ी भर्ती है। आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर यानी कि, ठीक है ना, और साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है इन्होंने, कोच की, जो कोच बनते हैं ना, बड़े कोच होते हैं जो नेशनल कोच, उनकी भी वैकेंसी साथ में ही आई है इसमें। ये देखो अभी मैं आपको पूरा विस्तार के साथ बता रहा हूं कि इसमें क्या कुछ है। ये देखो दे रखा है इसके अंदर कि क्या दे रखा है। देखो स्कूल लेक्चरर आरपीएससी का दे रखा है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये सारा का सारा दे रखा है। प्राध्यापक कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के लिए। और कितनी सीटों पे आई हुई है ये? 2202 यानी कि 2002 पदों पर भर्ती। ऑनलाइन आवेदन के बारे में आपको मैं अभी आगे बताता हूं। वैसे ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन जो है आपके 5 नवंबर से लेकर, ये डेट है आपकी 5 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलेंगे भाई। इसके फॉर्म है ये, ठीक है ना, 4 दिसंबर तक, ये ध्यान रखना। 5 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक इसके फॉर्म चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आगे ये सीटों के हिसाब से इसने सब्जेक्ट वाइज दे रखा है इन्होंने कि कितनी वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी तो आपको पता चल ही गया 2202 है। और सब्जेक्ट वाइज इन्होंने दे रखा है। देखो सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से दे रखा है। यहां देखो हिंदी की, सबसे पहले हिंदी की कितनी है? 350, इंग्लिश की 325, संस्कृत 64, राजस्थानी 7, ठीक है। इसी प्रकार से आप पूरी की पूरी जो वीडियो हमारी, ये आप ध्यान से देख लेना भी। जनरल कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, एसी की कितनी है, एसटी या ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सभी की सभी आप देख लेना, ठीक है। जैसे भी आप पूरी वीडियो देखोगे आप सभी को पता चल जाएगा सीटों के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट आई है। इसी प्रकार से अगर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में 11 सीटें आई हैं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए। उर्दू में आई हैं 26, हिस्ट्री में 90, ठीक है। उसी प्रकार से आगे ध्यान से देख लेना। पॉलिटिकल साइंस की है 225, जियोग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, ठीक है। इसी प्रकार से आप पूरी वीडियो देख लेना भाई इसके बारे में। आप टोटल मैथ्स की देखो, मैथ्स के अगर स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट हो, 153 सीटें आई हैं मैथ्स की। ये देखो मैथ्स की कितनी है? 153। फिजिक्स की बात करें तो 147 सीटें हैं। बायोलॉजी की 67 सीटें हैं, 67। और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की मौज हो गई, 340 सीटें आई हैं इनके लिए भी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। आगे ड्राइंग की, म्यूजिक, ये देख लेना भी। फिजिकल एजुकेशन की आई हैं 37। और कोच देखो, कोच के लिए कौन कौन सी आई हैं ये भी ध्यान रखना भाई। कोच कौन कौन से? कोच रेसलिंग का होना चाहिए एक, तो 1 सीट आई है इसके लिए। कोच खो खो के लिए 1 है। और हॉकी का कोच के लिए कितनी है? 1। और फुटबॉल के लिए 3 है। इस प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है। ये विस्तार से आप पढ़ लेना इसके बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे। मैं आपको मेन इसके बारे में बता रहा हूँ, जो इन्होंने मेन बातें बताई है। अभी जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों के सामने जो समस्या आती है वो क्या है? शैक्षणिक योग्यता की। ये देखो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का बिंदु दे रखा है इन्होंने। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा, ये देखो दे रखा है भाई यहाँ पे, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो। देखो आप या तो एमए अंतिम वर्ष में यानी कि एमए फाइनल में होने चाहिए, बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या बीएड अंतिम वर्ष में हो आप तो भी इस परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है ना। किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जो परीक्षाएं आपकी होगी उससे पहले पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि डिग्री के जितने भी, आप एमए फाइनल में हो या फिर बीएड फाइनल में हो, जो भी आप सब्जेक्ट से कर रहे हो एमए, तो वो आपके फाइनल ईयर में होना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। वेतन पे आपको पता चल ही गया लगभग। वेतन पे कितना दे रखा है इन्होंने? वेतन पे L12 का ग्रेड पे है अभी 4800 रुपया, ठीक है ना। L12 का ग्रेड पे मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो
आगे क्या दे रखा है, आयु सीमा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, शैक्षणिक योग्यता और एज के बारे में ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे कि एज क्या रखी गई है फार्म के अंदर। देखो जो मिनिमम एज होती है वो 21 वर्ष है इसमें, और मैक्सिमम जो है 40 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष से अधिक 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके बीच का दायरा जो है वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो छूट वगैरह है वो आपको पता ही है सभी को, छूट किस प्रकार से है, ये छूट के बारे में भी आगे दे रखा है। ये देख लो, राजस्थान जो दे रखा है छूट के बाद, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष है उनके लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है। और इसी प्रकार से नीचे दे रखा है राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं, ठीक है, इनको 10 वर्ष की छूट है भाई। उसके बाद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कितनी है, 5 वर्ष की छूट है। विधवा के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं कितनी भी आयु की हो सकती हैं, उनको छूट है भी, ये देख लेना आप बाकी, ठीक है। एज के बारे में भी हो चुका है। अब देखो चयन प्रक्रिया के बारे में कह रहा है, चयन प्रक्रिया के बारे में क्या है इसमें, अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, ये देखो जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसके माध्यम से ही किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉडरेशन या नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जा सकता है, ठीक है ना। और वो सेया नियम दे रखा है इसने, आप देख लेना, मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। उसके बाद परीक्षा स्थान व माह वो बाद में बताया जाएगा। लगभग इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो बहुत जल्द आने वाली है आपके सामने, बहुत जल्द एग्ज़ाम करवाएंगे इसका, आप तैयारी में लगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते रहें आप। आगे देखो परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में भी, इसके बारे में जल्द इसी वेबसाइट पर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। आरपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर अलग से सिलेबस के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया। आवेदन अवधि देखो, अब मैंने बता दिया कि 5/11/2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। आप अंतिम डेट का इंतजार न करते हुए सबसे पहले ही फॉर्म अप्लाई करें, ये ध्यान रहे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो आवेदन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपने पता ही होगा, लगभग SSO ID से ही भरा जाएगा फॉर्म तो। और एक बात और है, इसमें OTR होना जरूरी है आपका भी। अगर किसी बच्चे ने OTR नहीं करवाया तो उसे करवाना पड़ेगा OTR। अगर OTR हुआ है तो उसे करवाने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर OTR हुआ तो उसे फीस नहीं लगेगी। और तो क्या है, आप सभी को पता ही है कि OTR अगर हुआ होता है तो उसकी दोबारा फीस नहीं लगती, उसी फीस में फॉर्म भरा जाता है, एक बार ही फीस लगती है OTR की, ठीक है। अब आगे देखो, OTR का मतलब आपको पता ही है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, जिसकी 4 या 500 रुपये फीस है। और अगर वैसे फीस की बात करें इसकी, सामान्य या पिछड़े वर्ग के लिए जो अति पिछड़ा वर्ग की फीस है वो 600 रुपये है भाई, ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग है, ठीक है ना, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमिलियर के लिए कितनी है, जो शहरिया वगैरह होते हैं उनकी 400 रुपये है। दिव्यांगजनों की भी अब की बार 400 ही रखी है, ठीक है। अब आगे देखो, फीस की बात हो चुकी है, एज की बात हो चुकी है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, ठीक है ना। ये थोड़ा उन्होंने शॉर्ट में सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, भी जो सिलेबस है ना इसका उसके बारे में बताया हुआ है। तो आपको पता ही है कि एग्जाम कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ होता है, ये पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। आप इस वीडियो को पूरी देखें और ध्यान से समझें इस वीडियो को, ठीक है। उसी प्रकार से आगे पेपर के बारे में बता रखा है इन्होंने कि जो पेपर फर्स्ट होगा उस फर्स्ट पेपर में क्या कुछ आता है, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट पेपर के बारे में दे रखा है। और ये आपका जो सब्जेक्ट बनता है ना, जो भी आप MA जिस सब्जेक्ट में, जैसे आपने हिंदी में MA कर रखा है तो आप हिंदी का होगा, पंजाबी में कर रखा है तो पंजाबी का, अगर इंग्लिश जो है वो आपने MA इंग्लिश में कर रखी है तो आप जो फर्स्ट ग्रेड है वो इंग्लिश से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट बनेगा आपका। और फर्स्ट पेपर तो सभी का कॉमन ही होगा। फर्स्ट पेपर में ये दे रखा है आपको, सिलेबस पूरे का पूरा दे रखा है कि क्या कुछ है, ठीक है ना। ये सिलेबस ध्यान से देख लेना आप। हिस्ट्री दे रखी है राजस्थान की, इंडियन हिस्ट्री दे रखी है, ठीक है, सब कुछ है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो ये ध्यान से देख लेना आप इस सिलेबस को भाई, कोई लंबा चौड़ा नहीं है ज़्यादा। अगर अभी भी आप अच्छे से तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। आगे पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर ड्यूरेशन टाइम जो है वो 3 घंटे का होता है इसमें, ठीक है ना। इसके अंदर आपका सब्जेक्ट ही होता है सारे का सारा। जैसे सेकेंडरी लेवल का आ जाएगा सिलेबस, या सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA बेस का जितना भी है
वो पूरे के पूरे टॉपिक इसके अंदर आएंगे। ये सिलेबस दे रखा है, सिलेबस के बारे में आप ध्यान रखना। और जो आपको मैंने बता दिया था कोच के बारे में, कोच किस किस की वैकेंसी है, जैसे फुटबॉल की या हॉकी की है, खो खो की है, इसी प्रकार से इनके बारे में दे रखा है। ये नंबर्स भी दे रखे हैं, अगर आप स्टेट लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या नेशनल हो या इंटरनेशनल हो तो ये नंबर उसी आधार पे दे रखे हैं। अभी देखो आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, पार्टिसिपेट हो एट इंटरनेशनल लेवल और विनर एट नेशनल लेवल। अगर नेशनल लेवल के विनर हो और इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट किया है तो आपके 40 नंबर मिलेंगे, बाउंस नंबर। भाई ये नंबर दे रखे हैं, पूरी की पूरी लिस्ट है, आप ध्यान से देख लेना इनको अगर कोच के कोई भी स्टूडेंट्स फार्म भर रहा है, ठीक है ना। ये कोच के बारे में है सारा के सारा, कोच का सिलेबस दे रखा है और कोच के बारे में जो नंबर आपको बाउंस नंबर मिलेंगे वो दे रखे हैं। इसी प्रकार से आप ये बात ध्यान रखें कि इसकी अच्छे से तैयारी करें और पूरी मेहनत जी जान लगा दें ताकि आपका सिलेक्शन, इसके एग्जाम आप ये नहीं सोचें इतने दिन आप भर्ती के बारे में सोच रहे थे कि कब आएगी भर्ती, अब वैकेंसी आ चुकी है तो आप तैयारी में लग जाएं, अभी भी कुछ नहीं गया, ताकि अभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये पूरी की पूरी आप वीडियो यहाँ अंत तक देख लें कि क्या कुछ मैटर इसमें। वैसे मेन चीज़ें जो थी मैंने बता दी, ज़्यादातर पर ये क्वालिफिकेशन और एज वगैरह मैटर करती है, या फॉर्म की डेट या वैकेंसी कितनी है, 2000 कितनी है वैकेंसी, यानी कि 2202 पदों पर भर्ती आई है। और इसके फॉर्म कब से शुरू हो जाएंगे, 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ये डेट नहीं भूलनी। सबसे पहले ही फॉर्म, लास्ट वाला काम ही छोड़ दो कि लास्ट में भरेंगे, या कई बार साइड बिजी हो जाती है, ये ध्यान रखना आप। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। हम अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, जीके के लिए, रीट या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के लिए जितनी भी हिस्ट्री या टॉपिक जो भी आएंगे इसके अंदर, रीजनिंग, हिंदी या मैथ्स के, वो सारे के सारे टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।